अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज फरमाए। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नसीर अलवी है। मेरे चैनल का नाम भी मेरे नाम पे है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका रब्ता जो है वो बहाल रहे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अल्बुमिनुरिया और प्रोटीनुरिया क्या होता है। जो पेशाब के अंदर प्रोटीन आती है, इस मर्ज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रोटीनुरिया के बारे में जानने से पहले अगर हमें ये पता हो कि प्रोटीन क्या होती है, एल्बुमिन क्या होती है, तो हम इस मर्ज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन जो होती है ये बड़े साइज़ के और पेचीदा किस्म के मालिक्यूल्स होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। ये बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो उनके खुलियात होते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं और जो अज़ा हैं हमारे उनका इत्तदाल बहाल रखते हैं, उनको इत्तदाल में रखते हैं। नाज़रीन, इन मालिक्यूल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे हज़ारों के हिसाब से यूनिट्स होते हैं जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये अमाइनो एसिड्स जो हैं ये कई किस्म के होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं और इनका बॉडी के अंदर प्रोटीन का जिस्म के अंदर एक मुनासिब मिक़दार में रहना इंतहाई ज़रूरी होता है। बहुत सारे ऐसे कीमियाई अमल हैं जिस्म के अंदर जो इस प्रोटीन के बगैर मुमकिन नहीं होते। अब हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन के बारे में। एल्ब्यूमिन जो होता है ये भी एक प्रोटीन होता है जो कि जिगर बनाता है और ये खून के अंदर शामिल होता है। ये भी इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, उसकी कारकर्दगी के लिए, उसको ग्रोथ के लिए, जिस्म की नशोनवा के लिए। ये प्रोटीन जो है इनका जिस्म में होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीनुरिया या प्रोटीनुरिया जिसको हम कहते हैं कि ये मर्ज़ क्या होता है, पेशाब के अंदर प्रोटीन क्यों आती है। तो जब किसी बंदे के यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही होती है तो तिब्बी इस्लाह में हम उसको प्रोटीनुरिया कहते हैं या एल्ब्यूमिन कहते हैं, एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं। ये उस वक़्त होता है जब किसी आदमी के गुर्दे जो हैं वो ठीक तरह से काम ना कर रहे हों। गुर्दे जो होते हैं ये प्रोटीन को बॉडी के अंदर रखते हैं और उनको जिस्म से ख़ारिज नहीं होने देते। जब गुर्दे के फ़िल्टर ग्लोमेरुलाई जो हैं वो अगर उनमें स्वेलिंग हो जाए या वो डिस्टर्ब हो जाएं तो ये मर्ज़ पैदा होता है। आप इसको एक मिसाल के साथ समझ सकते हैं कि जब आप चाय या काफ़ी बनाते हैं तो आप उसको फ़िल्टर करते हैं। तो अगर काफ़ी फ़िल्टर जो है या छाननी जिसको आप कहते हैं या मिक़दार जिसको आप कहते हैं, अगर उसके अंदर सुराख हो जाए तो आप काफ़ी को जब फ़िल्टर करेंगे तो पानी के साथ साथ उस कहवे के साथ साथ जो चाय या काफ़ी के पार्टिकल्स हैं या छोटे छोटे अज़ा जो हैं वो भी पानी के अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जब गुर्दे के फ़िल्टर ख़राब हों तो वो अज़ा जो गुर्दों को ख़ारिज नहीं करना चाहिए वो भी ख़ारिज होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें प्रोटीन है, ब्लड है, ये भी यूरिन के साथ आना शुरू हो जाता है। तो अगर यूरिन के साथ ब्लड आ रहा हो, प्रोटीन आ रही हो, तो हम समझ सकते हैं कि इस शख्स के गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं। ठीक है ना जी। गुर्दे ख़राब हों तो यूरिन के अंदर उनमें कोई पेचीदगी पैदा हो जाए तो यूरिन के अंदर जो है वो प्रोटीन आना शुरू होती है। अब हम इसकी वजूहात के बारे में देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, पेशाब के अंदर प्रोटीन आने की वजूहात क्या होती हैं। तो एक तो होता है कि अगर किसी बंदे को खुदा न खासा गुर्दे का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स हो, जिसको मल्टीपल मायलोमा कहते हैं, वो अगर हो जाए तो उसकी वजह से पेशाब के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। फिर ये है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे बुखार है, मलेरिया है, गैंठिया है, शुगर है। इन अमराज के बाद भी यूरिन के अंदर प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। गुर्दे में सोजश हो जाए, मरीज़ इसका कोई मरीज़ जो है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ उसको हाइपरटेंशन हो या हाइपोटेंशन हो, यानी उसका ब्लड प्रेशर या बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो जाए, तो उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। फिर ये है कि बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाए या बहुत शदीद बुखार हो जाए तो दोनों सूरतों में ये मर्ज़ जो है वो हो सकता है। ख़ानदानी हिस्ट्री के अंदर अगर किसी को कोई पहले से ये प्रॉब्लम चल रहा हो तो ये भी उसकी एक वजह बन सकती है। फिर ये है कि
प्री एक्लेम्सिया एक प्रॉब्लम होता है जो कि हामला औरत का हमल के दौरान ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है और उसके पेशाब में पस आना शुरू हो जाती है और प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, तो ये भी इसकी एक वजह बनती है। ठीक है जी। शुगर इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उसकी वजह से भी ये मसला होता है। फिर ये है कि ऐसी नॉन स्टीरॉयडल और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो होती हैं, जिसमें जैसे कि एस्प्रिन वगैरह है या इस तरह की जो प्रॉब्लम है मेडिसिन है, उनकी वजह से, उनके खाने की वजह से भी गुर्दे के फ़िल्टर ख़राब होते हैं। मुदाफ़ाती निज़ाम की कुछ बीमारियां होती हैं जैसे ल्यूपस है, उनकी वजह से ये मसला पैदा हो सकता है। ठीक है ना जी। और टेंशन से, स्ट्रेस से और इस तरह की जो ज़हनी उलझन होती हैं उनकी वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो सकता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि इसका किस तरह हम चेक करते हैं, इसके टेस्ट वगैरह क्या होते हैं। तो UACR टेस्ट एक होता है, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो। तो इस टेस्ट की वजह से हम इस मर्ज़ को डायग्नोज़ करते हैं। और डिपस्टिक का जो एक पैमाइश है या उसका जो एक तरीक़ाकार है, उसके बाद हम इसको 3-4 कैटेगरी में इस मर्ज़ को रखते हैं। ठीक है ना जी। पहले दर्जे में मर्ज़ इतना ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं होता, दूसरे दर्जे में और ज़्यादा शिद्दत हो जाती है, तीसरे दर्जे में और शिद्दत हो जाती है और चौथे दर्जे में ये लास्ट स्टेज पे चला जाता है। ठीक है जी। तो अगर किसी मरीज़ के यूरिन के अंदर 5-10 से लेके 20 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से अगर प्रोटीन आ रही है तो इसको हम नॉर्मल समझते हैं। अगर ये रेशो जो है 30 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर चली जाए तो इसको हम A+ से दार करते हैं, यानी ये पहले दर्जे का मर्ज़ इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। और जब ये रेशो 100 से 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर चली जाए तो ये दूसरे दर्जे में यानी 2+ कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, ये यानी ये और ज़्यादा पेचीदा हो गया। फिर जब ये 300 से 1000 तक चला जाता है तो हम कहते हैं कि ये मर्ज़ जो है ये तीसरे दर्जे में चला गया है, यानी इसको 3+ से हम। नाज़रीन, ये हैं इसकी मर्ज़ के दर्जात जो हैं, उसकी शिद्दत के बारे में हम इसको इस तरह हम डायग्नोस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इस मर्ज़ का इलाज किस तरह किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी के अंदर 292 के से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो एल्ब्यूमिनूरिया और प्रोटीनूरिया के लिए इस्तेमाल होती हैं। उनमें से आज हम सिर्फ़ एक मेडिसिन का यहाँ ज़िक्र करेंगे जिसका नाम है एडोनिस वर्नेलिस। ये दवा जो है, ये पौधा जो है, ये यूरोप और एशिया के अंदर पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा अद्वियाती असरात की वजह से, अद्वियाती खूबियों की वजह से ये मशहूर है। ये इसका जो मदर टिंक्चर तैयार किया जाता है वो पूरे पौधे से इसका मदर टिंक्चर तैयार होता है। ये दवाई वेल प्रूव्ड नहीं है, बल्कि इसको जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनकी बेस पे इस्तेमाल किया जाता है। रूस के अंदर नाज़रीन जो किसान हैं वो भी इसकी इफ़ादियत को जानते हैं और वो एडिमा, एसाइटिस और हाइड्रोथोरेक्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जब जिस्म के अंदर पानी वाली सोजन आ जाए, इस्तिस्काई मर्ज़ जो होते हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस दवा को डॉक्टर पीटर ने प्रूव किया और होम्योपैथ डॉक्टर्स के अंदर उसका यानी तारफ़ करवाया। ठीक है नहीं, फिर उसके बाद जो है और लोगों ने इसके ऊपर तजर्बात किए। डॉक्टर बुटनन ने इसको अपने ग्रेजुएशन के जो थीसिस होते हैं उसमें इसकी इफ़ादियत का जिक्र किया है और इसके ऊपर थीसिस लिखे हैं। नाज़रीन, ये दवा जो है इसका असर जो है वो दिल पे और गुर्दों पे बहुत ज़्यादा है। इसको दिल के लिए, इसको कार्डिक टॉनिक भी कहा जाता है। दिल के लिए एक टॉनिक के तौर पर ये दवाई इस्तेमाल होती है। तो दिल के असाब के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है ना। और दिल की कमज़ोरी को दूर करती है, उसके पट्ठों को मजबूत करती है। ठीक है ना। इसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो होते हैं और एडोनिनन इसके अंदर जो एडोनिडन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो दिल की शरियानें होती हैं और खून की जो शरियानें होती हैं उनको ये ताकत देते हैं और उनकी कारकर्दगी को जो बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से दिल जो है वो प्रॉपर तरीके से सिकुड़ सकता है। और ताकत के साथ जब दिल सिकुड़ता है तो वो आपकी बॉडी को खून जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पंप कर सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से पंप कर सकता है। ये मेडिसिन जो है इसको
दिल के जो वाल्व्स होते हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा असर है। जैसे मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन के लिए इस्तेमाल होती है, एरोटिक वाल्व रिगर्जिटेशन के लिए इस्तेमाल होती है, और एंडोमेट्राइटिस के लिए दिल के जो अंदरूनी परत होते हैं, वेल्वुलाइटिस के लिए ये इस्तेमाल होती है। दिल के जो वाल्व्स के अंदर स्वेलिंग अगर हो जाए तो उसके लिए ये इस्तेमाल होती हैं। इस दवा को होम्योपैथी में डिजिटेलस के मुतबादल समझा जाता है, ठीक है, और ये डिजिटेलस से ज़्यादा सेफ़ है ये मेडिसन। नाज़रीन, ये जब एक मर्ज़ होता है साइनोसिस जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर ये होता है कि दिल की बीमारी की वजह से जो खून के अंदर ऑक्सीजन शामिल नहीं हो रही होती है और मरीज़ के होंठ और उसकी हाथों की उंगलियां नीली हो जाती हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो एडोनिस जो है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रोल अदा करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। फिर उसके बाद अगर गुर्दों की ख़राबी की वजह से, जिगर की ख़राबी की वजह से, दिल की ख़राबी की वजह से पेशाब के अंदर प्रोटीन आ रही हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब कम आ रहा हो, बार बार हाजत होती हो और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा हो गई हो यूरिन की, तो ऐसी सूरत हाल जब जिस्म के ऊपर सोजन भी आ जाए तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एडोनिस को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये मेडिसिन उसके लिए बहुत अच्छा जो है रोल अदा करती है। फिर ये कार्डिक एस्थमा के लिए, डिस्पनिया के लिए, जब सांस की तंगी होती है तो इन अमराज के लिए भी ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही इसको कारगर समझा जाता है और ये मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। नाज़रीन, ये कुछ ऐसी अलामत थी जो मैंने आपके सामने बयान की। उम्मीद है आपने इससे काफ़ी कुछ गेन किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।